नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है भगवान श्री हरि अवतार। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। त्रिकुटक नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। वो गजेंद्र हाथी हर सुबह अपने झुंड के साथ जाता था। एक दिन की सुबह ऐसी आई कि जब गजेंद्र सुबह सुबह स्नान करने के लिए एवं फूल लेने के लिए सरोवर के अंदर गया। जैसे ही वे सरोवर के अंदर गया तो एक बड़े मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैरों को अपने जबड़े में पकड़ लिया। मगरमच्छ गजेंद्र को धीरे धीरे सरोवर के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र के झुंड ने मगरमच्छ से उसको बचाने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु वे सब असफल रहे। मगरमच्छ और गजेंद्र का यह संघर्ष हजारों वर्षों तक चलता रहा। बहुत लंबे संघर्ष के बाद गजेंद्र बहुत कमजोर हो गया। मगरमच्छ के बीच 1000 साल का संघर्ष पूरा होने के बाद गजेंद्र थकने लगा, किंतु दूसरी ओर मगरमच्छ की ताकत पहले जैसी थी। गजेंद्र का संघर्ष करते करते बहुत खून बह गया था। जब गजेंद्र बहुत थक गया तभी उन्होंने महसूस किया कि समय के इस मोड़ पर उन्हें केवल स्वयं भगवान ही बचा सकते हैं। उसके बाद गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री हरि ने वहां पर आकर गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। जब सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई, तभी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि वो हाथी कौन था कि स्वयं भगवान श्री हरि को भी आना पड़ा। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का बड़ा उपासक था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य की मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह राजा है और राजा प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म छोड़कर तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने राजा को यह श्राप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप देकर अगस्त्य ऋषि अपनी मंडली के साथ वहां से चले गई। जैसे ही राजा को श्राप मिला, उसने इसे अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया।